القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز वगरीब। कह रहे हैं कि और कभी वाक़ होता है फ़ीहा उसमें, ये मतन की इबारत है। अब उसकी शरह करते हुए कहते हैं कि फ़ीहा का मतलब है अखबार आहाद। वक़द यक़अ फ़ीहा अय फ़ी अखबार आहाद, और कभी वाक़ होता है उसमें यानी ख़बर वाहिद में, अलमुनक़सिमति इला मशहूर व अज़ीज़ व गरीब, जो मुनक़सिम है ख़बर मशहूर, ख़बर अज़ीज़, ख़बर गरीब की तरफ। इस पूरी बात का ख़ुलासा ये है कि ख़बर वाहिद जो कि ख़बर मशहूर, ख़बर अज़ीज़ और ख़बर गरीब का नाम है, या दूसरे अल्फाज में ख़बर वाहिद की तीन किस्में हैं, मशहूर, अज़ीज़, गरीब। तो इन तीनों को ख़बर वाहिद कहा जाता है। तो कभी कभी ख़बर वाहिद में वाक़ होता है यानी पाया जाता है माँ वो चीज़ युफ़ीदुल इल्म नज़रिया बिल क़राइन अल मुख्तार, जो फ़ायदा देता है इल्म नज़री का बिल क़राइनी, क़रीने के साथ, अल मुख्तार, पसंदीदा मज़हब के मुवाफ़िक़। खिलाफ़न लिमन अबा ज़ालिका, पर ख़िलाफ़ उन लोगों के जिन्होंने इसका इनकार किया है। हाफिज़ कहते हैं कि वल ख़िलाफ़ फ़ी तहक़ीक़ लफ़ज़िय्युन, कहना कि इख्तिलाफ़ इसके पाए जाने के सिलसिले में लफ्ज़ी है, ये इख्तिलाफ़ हक़ीक़ी नहीं है। लिअन्न मन जव्वज़ इतलाक़ल इल्मी क़य्यदहु बिकौनिही नज़रियन, इसलिए कि जिसने जायज़ ठहराया है इल्म के इतलाक़ को तो उसको मुक़य्यद किया है उसके नज़री होने के साथ। वहुवल हासिलु अनिल इस्तिदलाली, और वो इल्म है जो इस्तिदलाल से हासिल हो। वमन अबल इतलाक़ ख़स्स लफ्ज़ुल इल्मी बिल मुतवातिर, और जिसने इतलाक़ का इनकार किया है उसने ख़ास किया है लफ्ज़ इल्म को मुतवातिर के साथ। वमा अदाहु इंदहु ज़न्नियुन, और इसके अलावा जो कुछ है उनके नज़दीक वो ज़न्नी है। लाकिन्नहु ला यनफ़ी अन्न महतफ़ बिल क़राइन अरजह मिम्मा ख़ला अन्हा, लेकिन वो इस बात की नफ़ी नहीं करते हैं कि वो ख़बर जो क़राइन के साथ मुहतफ़ हो वो ज़्यादा राज होगा उस खबर के मुकाबले में जो उससे खाली हो। इस पूरी इबारत के अंदर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला छेड़ा है कि ख़बर वाहिद ये इल्म यकीनी है या ज़न्नी है। तो इस बारे में यहाँ पर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौल नक़ल किया है। पहला कौल जो कि मुख्तार यानी पसंदीदा है वो ये है कि ख़बर वाहिद जब करीने के साथ मिला हो, अब चाहे वो करीना हालिया हो या किसी दलालत ख़ारिजिया के साथ मिले हुए होने की वजह से हो, बल्कि जब ख़बर वाहिद करीने के साथ मुनज़म हो तो उस वक्त ख़बर वाहिद से इल्म यकीनी का फ़ायदा हासिल होता है। मगर ये जो इल्म यकीनी का फ़ायदा हासिल होता है ये इल्म नज़री होता है, बदीही नहीं होता है। दूसरा कौल जो कि गैर मुख्तार है वो ये है कि ख़बर वाहिद महज़ ज़न्नी है, उनसे किसी किस्म का इल्म और यकीन का फ़ायदा हासिल नहीं होता है, और इल्म और यकीन का जो फ़ायदा होता है हासिल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर मुतवातिर ही से हासिल होता है। ये दो कौल इन्होंने नक़ल किए। उसके बाद इन्होंने ज़िक्र किया है कि इन दोनों कौलों के अंदर जो इख्तिलाफ़ है ये हक़ीक़ी नहीं है बल्कि लफ्ज़ी है, और इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी होने की वजह ये है कि जिन हज़रात ने नज़र व इस्तिदलाल से हासिल शुदा इल्म पर इल्म यकीनी का इतलाक़ किया है उन्होंने उसे नज़री के साथ मुक़य्यद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इल्म यकीनी बदीही तो सिर्फ़ ख़बर मुतवातिर से हासिल होता है। तो ख़बर मुतवातिर से चूँकि
इल्म यकीनी बदही हासिल होता है और ख़बर वाहिद से इल्म तो हासिल होता है, इल्म यकीनी हासिल होता है, मगर चूँकि नज़र और इस्तिदलाल के वास्ते से हासिल होता है इसलिए वो इल्म यकीनी नज़री है। और जो हज़रात ख़बर वाहिद से हासिल होने वाले इल्म पर यानी फ़ायदे पर, ख़बर वाहिद से हासिल होने वाले फ़ायदे पर इल्म के इतलाक़ को जायज़ और दुरुस्त नहीं समझते, यानी वो कहते हैं कि ख़बर वाहिद से जो इल्म हासिल होता है वो यकीनी नहीं होता है बल्कि ज़न्नी होता है, तो वो उनके नज़दीक इल्म यकीनी का इतलाक़ सिर्फ़ इल्म बदीही पर होगा। और चूँकि वो ख़बर मुतवातिर से हासिल होता है इसलिए वो कहते हैं कि ख़बर मुतवातिर से हासिल होने वाला इल्म ही इल्म यकीनी है, उसके अलावा जितने भी अखबार है ख़बर वाहिद हो वो ज़न्नी है। तो ये जो इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी है। और उसकी वजह ये है कि जो लोग इनकार करते हैं ना कि ख़बर वाहिद ये से हासिल होने वाला फ़ायदा या इल्म यकीनी बल्कि इल्म ज़न्नी होता है, वो भी इस बात के कायल हैं कि ख़बर वाहिद अगर क़राइन के साथ मुनज़म हो तो उन अखबार अहाद पर मुक़द्दम और राजी होती हैं जो अखबार अहाद क़राइन से खाली होती हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि उनके नज़दीक भी तमाम के तमाम ख़बर अहाद ये ज़न्नी नहीं है। बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे कह रहे हैं कि वल ख़बरुल मुहतफ़ बिल क़राइन अनवाउन, वो ख़बर जो क़राइन के साथ मुनज़म हो उसकी चंद किस्में हैं। मिनहा मा अख़रजहु शेख़ान फ़ी सहीहिमा, उनमें से पहली किस्म वो हदीस या वो ख़बर है जिसकी तख़रीज शेख़ैन ने की हो अपनी सहीहैन के अंदर। शेख़ैन यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, और सहीहैन यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम। मिम्मा लम यबलुग़ तवातुरा, जो ख़बर मुतवातिर के दर्जे को न पहुँचे। फ़इन्नहु तफ़्फ़त बिही क़राइन मिन्हा, इसलिए कि वो बहुत सारे क़राइन से मिला हुआ है। तो वो ख़बर जो क़राइन के साथ मुनज़म हो यानी मिला हुआ हो, ख़बर वाहिद तो है मगर बहुत सारे क़रीने उसके साथ मिले हुए हैं, तो उसकी चंद किस्में। पहली किस्म यह है कि इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम ने किसी ख़बर वाहिद को अपनी सही के अंदर जगह दी है, अपनी सही के अंदर तख़रीज की है, मगर वो तवातुर के साथ यानी मुतवातिर नहीं है, ख़बर वाहिद है मिसाल के तौर पर। तो कह रहे हैं कि वो ख़बर वाहिद जिसकी तख़रीज शेख़ैन ने की है तो वो ख़बर वाहिद बहुत सारे क़राइन के साथ मिली हुई है, यानी उसके साथ बहुत सारे क़रीने मिले हुए हैं। क्या क्या क़रीने हैं? मिनहा जलालतहुमा फ़ी हादा शान, उनमें से एक है कि इस सिलसिले में यानी इल्म हदीस के सिलसिले में उनकी बुज़ुर्गी, उनकी जलालत, यानी उम्मत इस बात में मुत्तफ़िक़ है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, नंबर 1 पर बुखारी है और नंबर 2 पर मुस्लिम है। और चूँकि ये दोनों किताबें जो है असहुल कुतुब है तो इनके जो मुसन्निफ़ होंगे वो भी बड़े दर्जे के होंगे, और जब इन्होंने तख़रीज की है तो ये इस बात की दलील है कि उनके नज़दीक ये हदीस साबित है। व तक़द्दुमिहिमा फ़ी तमीज़ सही अला ग़ैरिहिमा, और उनके मुक़द्दम होने के उन दोनों के यानी इमाम बुखारी और मुस्लिम के मुक़द्दम होने की वजह से सही हदीस को गैर सही हदीस से मुमताज़ करने के सिलसिले में। व तलक़्क़िल उलमा लिकिताबैहिमा बिल क़बूली, और उलमा का उन दोनों की किताब को हाथों हाथ लेना। वहादा तलक़्क़ी वहदहु अक़वा फ़ी इफ़ादतिल इल्म मिन मुजर्रद कसरत तुरुक़िल क़ासिरत यानी तवातुरी। कह रहे हैं कि उम्मत का इन किताबों को यानी बुखारी और मुस्लिम को तलक़्क़ी बिल क़बूल का दर्जा देना, ये तने तनहा ज़्यादा कवी है इल्म के फ़ायदा देने के सिलसिले में मिन मुजर्रद कसरत तुरुक़, उन कसरत तुरुक़ से जो खाली हो
अल-क़ासिर अन तवातुरी, और तवातुर से कम दर्जे की हो। इल्ला अन हादा यख्तस्सु बिमा लम यंतक़िदहु अहदुम मिनल हुफ़्फ़ाज़ मिम्मा फ़िल किताबैनी, मगर ये ख़ास है उन हदीसों के साथ जिस पर हुफ़्फ़ाज़ हदीस में से किसी ने तनक़ीद ना किया हो, नक़्द वारिद ना किया हो, उन हदीसों पर जो इन दोनों किताबों के अंदर मुखर्रज है, तख़रीज की इनके थे। और किनके साथ? वबिमा लम यक़अ तख़ालुफ़ु बैन मदलूलैहि मिम्मा वक़अ फ़िल किताबैनी, और एक कि उनके मदलूल में तारुज़ न हो जो उन हदीस में जो इन दोनों किताबों के अंदर वाक़ हैं। है तो इस तौर पर कि ला तरजीह, उनमें कोई तरजीह न हो, यानी एक हदीस राजे और इस तरह जो है मज़मून के अंदर, हदीस के मज़मून के अंदर तारुज़ हो कि उनमें से कोई एक दूसरे पर राजे ना हो, कोई राजे और दूसरा मरजू ना हो। लिस्तिहालत अन युफ़ीद अल-मुतनाक़िज़ानी अल-इल्म बिसिद्क़िहिमा मिन ग़ैरि तरजीहिन लिअहदिहिमा अल-आख़री, मुहाल होने की वजह से उन दोनों मुतनाक़िज़ हदीसों का इल्म के फ़ायदा देने के सिलसिले में बिसिद्क़िहिमा, अपने सादिक़ आने के साथ, मिन ग़ैरि तरजीहिन लिअहदिहिमा अल-आख़री, उन दोनों में से एक को दूसरे पर तरजीह दिए बगैर। वमा अदा ज़ालिका फ़ल इजमाउ हासिल अला तस्लीम सिहतिही, और इसके अलावा जो हदीस है तो इजमा हासिल है उनके सेहत के तस्लीम के सिलसिले में। देखिए चंद बातें साहिब किताब ने बयान की है। पहली बात तो ये है कि अभी ऊपर जिक्र आ गया कि अगर कोई ख़बर क़राइन के साथ मिली हुई हो, ख़बर वाहिद, तो उसका दर्जा बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम किसी ख़बर गैर मुतवातिर, मिसाल के तौर पर ख़बर वाहिद है, तो ऐसी किसी हदीस की जो मुतवातिर नहीं है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर तख़रीज की हो, यानी अपनी सही के अंदर ज़िक्र किया हो, और उस हदीस पर किसी हाफिज़ हदीस ने तनक़ीद न की हो। हाफिज़ हदीस यानी जो बड़े बड़े इम्मा हैं, जैसे अली इब्न मदीनी हैं, तो इमाम दारक़ुतनी हैं, तो उन्होंने किसी हदीस पर नक़द न किया हो। नक़द यानी एतराज़, इसलिए कि बड़े बड़े इम्मा हैं, इनके सामने जो है ज़ख़ीरा हदीस बिल्कुल कफ़े रस की तरह जितने हदीस उनके सामने हैं, तो अगर कोई हदीस के सिलसिले में नक़द कर दे तो ये इस बात की दलील है कि उस हदीस की अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो किसी हाफिज़ हदीस ने तनक़ीद ना की हो और जो हदीस का मज़मून है, मदलूल है, उसमें तख़ालुफ़ व तारुज़ ना हो। यानी मिसाल के तौर पर एक हदीस है, उससे किसी चीज़ का जायज़ होना साबित हो रहा है, और एक दूसरी हदीस है जो सहीहैन के अंदर मुक़र्रर है, उससे जो है उसका नाजायज़ होना साबित हो रहा है। तो ये मज़मून के अंदर तारुज़ है, ऐसा ना हो। तो ऐसी हदीस मुफीद इल्मी नज़री होगी। क्यों? क्योंकि ये अगरचे ख़बर वाहिद है, मगर उसके साथ क़राइन मौजूद हैं, यानी ख़ारिजी क़राइन मौजूद हैं। ख़ारिजी क्या क़राइन है? पहला क़रीना ये है कि चूँकि इन दोनों किताबों में यानी बुखारी और मुस्लिम में हदीस लिखी गई है, हदीस की तख़रीज की गई है, और इल्म हदीस में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की जलालत व आज़मत मुसल्लम है। पहला ख़ारिजी क़रीना तो ये हुआ, इसलिए इस हदीस का दर्जा बढ़ जाएगा उस ख़बर वाहिद के मुकाबले में जिसमें ये सिफ़त ना पाई जाती हो। दूसरा क़रीना ये है कि हदीस सही को गैर सही से मुमताज़ करने में इन दोनों हज़रात का एक बुलंद मकाम है, और जब इन्होंने इस ख़बर वाहिद को अपनी किताब के अंदर ज़िक्र किया है, अपनी किताब के अंदर जगह दी है, तो ज़रूर इस ख़बर वाहिद के अंदर कोई बात होगी उस ख़बर वाहिद के मुकाबले में जिसको उन्होंने ज़िक्र नहीं किया अपनी किताब के अंदर। तीसरा क़रीना यह है कि इन दोनों हज़रात की इन दोनों किताबों यानी बुखारी मुस्लिम को उलमा ने तलक़ी बिलक़बूल कर हाथों हाथ लिया है। तो इन तीनों क़रीनों की यानी ख़ारिजी क़राइन की वजह से वो ख़बर वाहिद
मुफीद इल्मी नज़री होगी। हाफिज़ नज़र फरमाते हैं कि देखिए इन दोनों हज़रात की दोनों किताबों को उलमाए उम्मत ने ऐसी तलक्की बिलकबूल के साथ नवाजा है कि सिर्फ़ ये तलक्की बिलकबूल ही उन तुरुक़ कसीरा से मुफीद इल्म होने में अक़वा है जो तुरुक़ हद्द तवातुर से कम हों। यानी एक हदीस है मिसाल के तौर पर और कई वास्तों से मनक़ूल है, कई सनदों से मनक़ूल है, उसको एक पलड़े के अंदर रखा जाएगा और दूसरे पलड़े के अंदर उस ख़बर वाहिद को रखा जाएगा जो एक ही सनद से मरवी है मगर उसको शेखैन ने अपनी किताब के अंदर ज़िक्र किया। क्यों? क्योंकि बुखारी और मुस्लिम को उलमा ने तलक्की बिलकबूल का दर्जा दिया है। तो ये तलक्की बिलकबूल बढ़ जाएगी, उस हदीस के मरतबे को बढ़ा देगी जो हदीस कई सनद से मरवी है, यानी मुतवातिर नहीं है मगर कई सनद से मरवी है। लेकिन तमाम के तमाम ख़बर वाहिद खारजी क़राइन से, खारजी क़रीने की वजह से इस मरतबे नहीं पहुँचेगी। उसके साथ चंद शर्तें लगाई हाफिज़ ने। पहली शर्तें लगाई कि शेखैन की ज़िक्र करदा हदीस पर किसी हाफिज़ हदीस ने तनक़ीद ना की हो, लिहाजा जिस हदीस पर किसी हुफ़्फ़ाज़ हदीस में किसी ने तनक़ीद की हो तो वो ख़बर वाहिद मुफीद इल्म यक़ीनी नहीं होगी। और हुफ़्फ़ाज़ हदीस ने बुखारी की तकरीबन 110 अहादीस पर तनक़ीद फरमाई है। बहरकैफ़ पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये लगाई है कि उसके मदलूल में ऐसा तनाक़ुज़ ना हो कि जिसमें तरजीह भी ना दी गई हो। और ये शर्त इसलिए लगाई गई है कि दो ऐसी अहादीस जिनके मदलूल मुतनाक़िज़ हों और उनमें तरजीह भी ना दी गई हो, तो ऐसे मुतनाक़िज़ से इल्म का इफ़ादा मुहाल है। जब तक तरजीह नहीं दी जाएगी तब तक कोई एक जानिब राजी नहीं होगी, कोई इल्म ही हासिल नहीं होगा। बहरकैफ़ पूरी बहस का खुलासा ये हुआ कि शेखैन की ज़िक्र करदा ख़बर वाहिद जो हुफ़्फ़ाज़ नाक़दीन की जरा और तारुज़ व तनाक़ुज़ से खाली हों, वो ख़बर वाहिद इजमाअन मुफीद इल्मी नज़री है।